बच्चों देखो, कल की क्लास में मैंने संख्या पद्धति पूरा एक ही क्लास में ख़त्म कर दिया था। ठीक है, आप पूरा देख लेना, उसको चेक कर लेना, कोई डाउट वगैरह हो तो आप पूछ सकते हो। अभी जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं बहुपद, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके पेपर के लिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। दो या तीन क्वेश्चन बन जाएंगे और काफ़ी आसान होते हैं, ऐसा नहीं है बहुत मुश्किल होंगे। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन होते हैं, तो बहुत धमाकेदार क्लास होने वाली है आज की। बस आप ध्यान से देखते चले जाओ। ठीक है, तो सबसे पहले बहुपद होता क्या है ये पता होना चाहिए आपको। क्या होता है बहुपद? इंग्लिश में पॉलिनोमियल कहते हैं इसको। दिखता कैसा है बहुपद? दिखता कैसा है बहुपद? क्या चीज़ें होती हैं उसमें? देखो, दो ही चीज़ होती हैं जो आपको कंफ्यूज कर सकती हैं, बहुपद और समीकरण। समीकरण को बोलते हैं इक्वेशन। क्या बोलते हैं? इक्वेशन। जो इक्वेशन वर्ड बना है वो किससे मिलकर बना है? ये इक्वेशन वर्ड का मतलब क्या है? इक्वल से बना है। ये वर्ड किससे बना है? इक्वल। EQUA आ रहा है कि नहीं इसमें? तो ये वर्ड बना है इक्वल से। तो अगर मैंने कहीं पर लिख दिया x² + 4x + 2 = 0, क्या ये बहुपद है? ये बहुपद नहीं है, ये इक्वेशन है, समीकरण है, क्योंकि इक्वल लग रहा है इसमें, क्योंकि इक्वल लग रहा है। अगर मैं ये यहाँ से हटा दूँ तो क्या बन जाएगा? ये तो बहुपद बन जाएगा ये। अब बहुपद होने के लिए भी कुछ कंडीशंस हैं, दिख रहा है सही? अब बहुपद होने के लिए भी कुछ कंडीशंस होती हैं। ये जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल मतलब जो चर होता है, उसकी घात कैसी होनी चाहिए? पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण संख्या कौन सी होती हैं? तुम बताओ, पूर्ण संख्या कौन सी होती हैं? हाँ, पूर्ण संख्या 0 लगता है। 1 से 4 क्या होती है पूर्ण संख्या? 0 से स्टार्ट होती हैं। 0 फिर आगे 1 2 3। हाँ, और तुम अंग्रेज हो, होल नंबर कह रहे हो, तो पूर्ण संख्या बताओ ना। 0 से स्टार्ट होती है। 0 1 2 3 4 5 सारी होती हैं। 1.5 भी पूर्ण संख्या है। 1.5 भी है। 0 अरे 1.5 नहीं है, अरे उसका नाम ही यार पूर्ण संख्या है। क्या बोल रहे हैं? पूर्ण संख्या। पूर्ण मतलब पूरी। तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। 1.5 कैसे हो जाएगा? 1.5 पूरा नंबर थोड़े ना है, ये तो पॉइंट में आ रहा है। डेढ़ है। अगर 1.5 रोटी खानी है तोड़नी पड़ेगी। ठीक है, तो पूर्ण संख्या में पॉइंट वाले नहीं आते। 0 1 2 3 4 5 6 ये सब आते हैं। समझ गए यहाँ तक मेरी बात को? ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूँ, बहुपद होने के लिए क्या आवश्यक है? सबसे पहले इंपॉर्टेंट यही है कि क्वेश्चन यही बन सकता है कि 4 ऑप्शन दे देगा, इनमें से कौन सा बहुपद है या कौन सा बहुपद नहीं है। तो जरूरी है ये समझना बहुत। तो होता क्या है यहाँ पर, सबसे पहले तो इक्वल नहीं होना चाहिए, उसको हटा दिया हमने। अब बहुपद होने के लिए क्या होना चाहिए? मैं लिख दे रहा हूँ, चर की घात कैसी होनी चाहिए? पूर्ण संख्या होनी चाहिए। चर की घात कैसी होनी चाहिए? पूर्ण संख्या। जैसे कि मैं यहां पर कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं, आपको बताना है कि ये बहुपद है या नहीं है। जल्दी से बता दो कौन सा इसमें बहुपद है, कौन सा नहीं है। एक और लिख लो ऊपर 0 नंबर पे 10, केवल 10। जल्दी से बताओ कौन सा बहुपद है, कौन सा नहीं है। बहुत ध्यान से सुनना बच्चों मेरी बात को। ये बहुपद है। पूछो क्यों? यहाँ पर x की घात है 2 और यहाँ पर x की घात है 1। ठीक है, तो ये बहुपद है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। ये बहुपद नहीं है। पूछो क्यों नहीं है? क्योंकि ये x की घात 1 है, ये ऊपर जाके -1 हो जाएगी पावर। ये इसको क्या लिखेंगे? x + x की घात -1। और -1 पूर्ण संख्या होती है क्या? नहीं। मैंने क्या लिखा है? चर की घात कैसी होनी चाहिए? पूर्ण संख्या, जो कि -1 पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये बहुपद नहीं है। यहाँ पर आ जाओ, ये बहुपद है क्या? यहाँ चर की घात है, चर मतलब x 2 है, यहाँ 1 है, ये है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये भी था। इसमें आ जाओ, यहाँ पर √x आ गया,
तो रूट का मतलब होता है पावर आधी, 1/2। तो 1/2 पूर्ण संख्या तो है नहीं, तो ये बहुपद नहीं है। इस पे आ जाओ, ये बहुपद है, ये बहुपद है, लेकिन इसमें चर दो हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चर दो हो सकते हैं। ये दो चर में एक बहुपद है, x में और y में, लेकिन है, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है, तो दिक्कत वाली बात नहीं है। ये भी बहुपद है लेकिन दो चरों में है। समझ में आ रहे हो? चर पा रहे हो तुम? ठीक है, ये गलत कर रहे हो बस आप। यहां पर क्या दे रखा है? 10 दे रखा है, ये भी बहुपद है। हाँ, क्या पूर्ण है? यहां पर आप कहोगे चर ही नहीं है, मैं कह रहा हूं है। मैं 10 को क्या लिख सकता हूं? 10 को 10 गुणा 1 लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। मुझे बताओ 10 100 की घात रहने दो, 4 की घात 0 कितना होता है? हाँ, 4 की घात 0 कितना आएगा? सॉल्व हो गए? क्या? 1। किसी की भी घात 0 1 होता है, तो ये भी 1 आएगा। समझ पा रहे हो मेरी बात को? क्या बताया मैंने? किसी भी संख्या की घात 0 क्या होता है? 1। इसका भी मैं प्रूफ भी कर दूंगा कैसे होता है पहले, लेकिन इतना सुन लो मेरी बात कि किसी की घात 0 क्या होता है? 1। इतनी बात क्लियर है? इस वाले 1 को मैं x की घात 0 लिख सकता हूं, इस वाले 1 को मैं x की घात 0 लिख सकता हूं। 0 पूर्ण संख्या है क्या? हाँ है, अभी बताया पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4। अगर 0 पूर्ण संख्या है तो ये बहुपद है। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं? तो ये भी बहुपद है, इतना ध्यान रखना, ये बहुपद हमारा है। तो हम पहचान पाए कौन सा बहुपद है, कौन सा बहुपद नहीं है। कौन सा? थर्ड, ये तो ये बहुपद है, ये पावर 2 है, यहाँ पे पावर 1 है। रूट जो है वो 8 पे है, ना कि x पर। समझ रहे हो ना? रूट अगर x पे होगा तो नहीं होगा, रूट x का मतलब x की घात 1/2 हो गई यहाँ पर। अच्छा, किसी की पावर 0 1 क्यों होता है, मैं समझाता हूँ। मुझे आप एक बात बता दो, 4 की घात 2, चलो छोड़ो, 16/16 क्या होगा? 1। ठीक है, मुझे आप ये बता दो 10 की घात 5/10 की घात 2 क्या आएगा? ये सॉल्व हो के क्या लिख सकते हैं इसको? बताओ कितना आएगा? 10 की घात 3। भाई 5 घात है, 2 घात है, तो जब नीचे वाली घात ऊपर वाली से माइनस हो जाती है 10 की घात 3 आएगी। ये सही बात है बिल्कुल। 5 में से 2 माइनस हो जाएगी, 1000 आ जाएगा। ठीक है, इसको लिख सकता हूँ मैं 4 की घात 2, इसको लिख सकता हूँ 4 की घात 2। 2 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? अरे 2 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 0। तो ये क्या बन गया? 4 की घात 0 और 4 की घात 0। अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा था 16/16 1 होता है, तो 4 की घात 0 1 होता है। तो 4 की घात 0 क्या किसी की घात 0 1 होता है। समझ गए कि नहीं समझ गए आप ये बात? ठीक है, तो मैंने ये प्रूफ भी बता दिया किसी की घात 0 1 क्यों होता है। समझ गए तो अच्छी बात है, नहीं समझ गए तो बात की बात है। तो ये समझ में आया कोई बहुपद होता है कि नहीं होता है, क्यों होता है? निकाल लोगे ना क्वेश्चन बहुपद वाले? ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। अब देखो जो बहुपद चैप्टर है इसमें आप पढ़ने क्या क्या वाले हो। अच्छा, इसमें मैं बताना भूल गया, यहीं बता देता। एक तो जो बहुपद होता है उसकी घात क्या होती है, जो सबसे बड़ी पावर होती है उसको घात कहते हैं। कोफिशिएंट पूछ सकता है, कोफिशिएंट मतलब गुणांक, किसी का गुणांक पूछ सकता है, बता दूंगा, अभी बता ही देता हूँ। चलो बता क्या दूंगा, जल्दी से देख लो, बहुत आसान सा टॉपिक है ये। जैसे अगर मैंने कुछ लिख दिया x² 4 लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया 2x की घात 3 + 6, ये एक बहुपद है या नहीं है? तो 2 चीज़ पूछ सकता है आपसे, घात या फिर किसी चीज़ का गुणांक पूछ सकता है। किसका गुणांक पूछ रहा है यहाँ पर? x का गुणांक। 2 चीज़ बता दो इसमें, ये जो बहुपद है इसकी घात क्या है और इस बहुपद में x का गुणांक क्या है? बहुपद की घात 3 है इसमें, क्योंकि सबसे बड़ी पावर 3 है। ठीक है, गुणांक x का गुणांक कितना है? हाँ, क्या बता रहे हो, क्या है x गुणांक? 0। अरे x कहाँ है यहाँ पर? ये x² है, ये x की पावर 3 है, x कहाँ है यहाँ? समझ रहे हो ना? अगर ऐसे लिखा होता है यहाँ पर 5x + 8, यहाँ माइनस होता। अब पूछता है x का गुणांक, तब क्या आंसर होता? -5।
तो ध्यान से देखा करो तब बोला करो। तो x का गुणांक कितना है यहाँ पर, -5। समझ में आ रही बात आपको? तो ये गुणांक पूछ सकता है या घात पूछ सकता है। तो अब मैं ज़्यादा तो नहीं बता रहा इसमें, इस बात समझ गए आप। घात वाली, घात क्या होती है? सबसे बड़ी पावर होती है पूरे बहुपद में, उसको बहुपद की घात कहते हैं, जो कि यहाँ 3 है, सबसे बड़ी घात 3 है। और गुणांक तो किसी का भी पूछ सकता है वो आपसे, ठीक है। अचर पद क्या है इसमें, इस बहुपद में? अचर पद, अचर पद है 8, ठीक है। यहाँ पर भी अगर माइनस होता तो गलती मत कर देना, माइनस ना देखो तो -8 हो जाएगा। फिर अचर पद कितना हो जाएगा, -8। क्लियर है ये बात आपको? ठीक है। अब देखो और क्या क्या पढ़ना है मैं बता दे रहा हूँ। पहले सबसे पहले एक चीज़ आपकी रह गई कि शून्यंक। शून्यंक मतलब शून्यंक निकालने, एक गुणनखंड करने। बहुपद दे रखा होगा, द्विघात या त्रिघात बहुपद दे रखा होगा, उसके गुणनखंड करने आने चाहिए, शून्यंक निकालने आने चाहिए। उसके बाद एक आता है वो मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल। ध्यान है आपको? क्लास 10th में ही था ये। तो मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल, 2-3 टॉपिक हैं। एक तो वो गुणनखंड वाले, एक मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल, वो वाला टॉपिक। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर्मूले, बहुपद के फॉर्मूले। फॉर्मूले सारे समझने हैं, उन फॉर्मूलों पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में। तो सबसे पहले मैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वही बता रहा हूँ, सारे फॉर्मूले और उन पे बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो फॉर्मूले याद हैं आपको? सारे याद है तो ठीक है, नहीं मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। देखो बच्चों, ये सारे फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, इनमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। कॉम्प्रोमाइज़ समझते हो? समझौता। जैसे आजकल लड़ाई हो जाती है फिर कॉम्प्रोमाइज़ होता है। ये कहते हैं कि जो मौके के टाइम पे ठोक लो, नहीं तो बाद में तो कॉम्प्रोमाइज़ होता ही है फिर, ठीक है। तो जल्दी से इनके फटाफट इनको, यहाँ पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चलेगा, यहाँ पे आपको ये पता होने चाहिए। ये तो आपको पता है, x² + y² + 2xy, सही बात है। इसका होता है x² - y² + y² - 2xy। इसका क्या होता है? x - y x + y। इसका क्या होता है? ठीक है। इसका क्या होता है? माइनस वाला कहाँ माइनस लग जाएगी? x का क्यूब - y का क्यूब -3xy ब्रैकेट में x - y, सही बात है ये। इसका क्या होता है? पहले ब्रैकेट में x + y, दूसरे ब्रैकेट में x² + y², अगर प्लस है तो -xy। इसका x - y माइनस है तो माइनस आएगा, x² + y², और अगर माइनस है तो +xy। इसका क्या होता है? x² y² z² + 2xy 2yz + 2zx। इसका क्या होता है? इस ब्रैकेट में x + y + z, और दूसरे वाले ब्रैकेट में x का स्क्वायर y का स्क्वायर z का स्क्वायर -xy -yz और -zx। इस वाले जो फॉर्मूला है, इसका एक जो दूसरा वाला फॉर्मूला है, अभी जो 9th क्लास में अगर आपने ध्यान होगा तो वो ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ होगा, लेकिन अब उस पर बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। फॉर्मूला क्या होता है? वो 1/2 लेना पड़ता है, x + y + z। इस वाले ब्रैकेट में आता है x - y का स्क्वायर + y - z का स्क्वायर + z - x का स्क्वायर। तो ये वाले जो फॉर्मूले हैं ये सारे आपको पता होने चाहिए, जल्दी से कॉपी पे नोट कर लो आप, ठीक है। जल्दी से नोट करो, फिर इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन कराने हैं। अब बताओ, मैं वीडियो में भी लिख दे रहा हूँ, कहाँ पर कह रहे हो? देखो मैं बता दूँ, x² y² z² 2xy 2yz 2zx, ठीक है। यहाँ पर x + y + z, x² y² z² -xy -yz zx। नीचे वाले में क्या है? ये 1/2 x + y + z ब्रैकेट x - y का स्क्वायर y - z का स्क्वायर और z - x का स्क्वायर।
अब देखो बच्चों, जो बहुपद का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है इससे, वो क्या बनता है? वो पूछता है क्वेश्चन इफ, हिंदी में लिखा होगा यदि x प्लस 1/x बराबर 4, कुछ भी दे सकता है, 7, 8, 9, 10, 7 ले लो, तो पूछेगा पता करना है आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू पता करनी है। कर लोगे? कैसे होएगा? ये वैल्यू दे रखी है, ये पूछ रहा है। हो जाएगा? हो जाएगा? ध्यान से सुनो कैसे होगा। इतनी बात तो समझ में आई रही होगी, जहां पर पावर ऐसी है, यहाँ पर स्क्वायर हो रहा है, स्क्वायर ही करना पड़ेगा ऊपर वाले का, तभी होगा। तो इसको उतार लो यहाँ पर, सॉल्यूशन x प्लस 1/x की वैल्यू 7 है, लिखोगे दोनों तरफ क्या करने पर? दोनों तरफ वर्ग, दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो वर्ग करेंगे तो क्या होगा? x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, इधर 7 का स्क्वायर, होल स्क्वायर खोल दो, x का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, लिख नहीं रहा, नीचे x का स्क्वायर प्लस 2ab, फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर b स्क्वायर 2a इंटू b। सही बात है ये? ठीक है, आगे उधर क्या हो गया? 49। बोलो हाँ या ना? ये x से x कट गया, इसकी वैल्यू पूछ रहा है, ये 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 47 आंसर आ जाएगा। समझ गए या नहीं भाई? इसी चीज की तो वैल्यू पूछ रहा है वो आपसे। ये 2 बचा यहाँ पर, 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 47 आंसर आ जाएगा। क्लियर है सिमरन? ठीक है, तो जल्दी से मुझे आप बताओ, x प्लस 1/x की वैल्यू 7 ही है, इसकी वैल्यू क्या होगी? जल्दी फटाफट, प्लस ही होगा। हाँ, ऊपर माइनस है इस बार। तो देखो बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, इस क्वेश्चन को बता के मैं बता दूंगा शॉर्ट में भी कैसे कर सकते हो आप इसको। तो ध्यान से देखोगे इसको, वही चीज़ें सॉल्यूशन करेंगे तो इसका वर्क करेंगे, x माइनस 1/x बराबर 7, दोनों तरफ वर्क करने पर, खुद से देख लेना, लिखा नहीं मैंने, x माइनस 1/x का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, ये क्या होगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, इधर 49। सही है, x x कट जाएगा। अब इस बार -2 आया है तो उधर जाके प्लस का 2 हो जाएगा, तो कितना आंसर आ जाएगा? 51। क्लियर है ये बात? बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें? ठीक है, तो यहां से क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? ये जो 7 दे रखा है ना, इसका आंसर क्या होगा? अगर प्लस दे रखा है तो जो भी दे रखा है, मान लो k दे रखा है यहां पर, तो आंसर होगा k स्क्वायर -2। माइनस ही तो हुआ था 2 उधर जाके, अगर प्लस दे रखा है तो उधर जाके 2 माइनस होगा। अगर ये दे रखा है, यहाँ पर माइनस दे रखा है, मान लो इसकी वैल्यू k है इस बार, तो इस बार आंसर होगा k स्क्वायर, जो भी आ रहा है उसका स्क्वायर प्लस 2। क्यों? क्योंकि माइनस आएगा उधर जाके प्लस हो जाएगा। समझ गए ये बात या नहीं? 100% क्लियर है आपको? कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं है? ठीक है, इसकी वैल्यू बता दो फटाफट। तो देखो इतनी बात तो आपको समझ आ रही होगी, इस बार पावर 3 है तो घन करना पड़ेगा। ठीक है, सॉल्यूशन उतार ले रहा हूं इसको मैं, क्या लिखोगे? दोनों तरफ क्या करने पर? घन करने पर अपने से लिख लोगे। वहां पर पेपर में भी लिखना नहीं है कि दोनों तरफ, वहां कॉपी पर लिखो दोनों तरफ घन करने पर, सीधे कर देना, यहीं पे लगा देना यूं करके, पावर 3 हो गया घन। ठीक है, नहीं OMR सीट तो होगी, जैसे क्वेश्चन लिखे होंगे यहाँ पर, थोड़ी सी जगह यहाँ पर हर पेज पे खाली होगी, वहीं सॉल्व करना पड़ेगा आपको। ठीक है, पीछे भी एक रफ पेज होता है,
हर एक पेज पे कहीं पर भी कुछ भी लिख सकते हो, घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ क्वेश्चन लिख रहा है, ये क्वेश्चन लिख रही है 3 लाइन, यहीं जगह बची, यहीं पे कैलकुलेशन कर लो, ठीक है। हाँ, वो जो पेपर मिलेगा आपको OMR पे कुछ उल्टे सीधे टिक नहीं करने, जो मिलेगा ना पेपर उस पर कहीं पर भी कुछ भी लिखो आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो ध्यान से देखो क्या लिखेंगे, दोनों तरफ घन करने पर हो गया घन। तो घन करेंगे तो क्या आएगा, x की पावर 3 a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। इधर क्या हो जाएगा, 7 का क्यूब 343। इस x से x कट गया, ठीक है। अब क्या करेंगे आगे, 3 का इसमें कर देंगे, नहीं इसमें हमें वैल्यू किसकी चाहिए, इस चीज की, मतलब ये सब हमें पता होना चाहिए। ये चीज तो क्वेश्चन में ही दे रखी है 7, x प्लस 1/x की वैल्यू तो क्वेश्चन में ही 7 दे रखी है। तो 7 रखोगे यहाँ पर, 7 × 21 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो क्या होगा आंसर 7। ये 7 है ना इसकी वैल्यू, 7 × 21 उधर जाके माइनस कर दो, 21 इसमें से माइनस होगा, 322 आंसर आ जाएगा। समझ में आ गई बात आपको, ठीक है। अब जल्दी से मुझे बता दो, ये वैल्यू 7 ही दे रहा हूं मैं, यहां पर माइनस, यहां पर भी माइनस। अब ये देखना है कि कितनी जल्दी आप दिमाग लगा के बता सकते हो कि आंसर क्या आएगा। यहां पर इस बार यहां पर भी माइनस, यहां पर भी माइनस, ठीक है। बताओ जल्दी से, देखो इस बार होगा क्या, सिर्फ इतना फर्क आएगा, यहाँ पे साइन माइनस होगा, बाकी सब इसी के जैसा होगा उधर भी। तो यहाँ पे माइनस आएगा, 7 × 21 उधर जाके जुड़ जाएगा बस 343 में। तो कैसे होएगा सॉल्व, इसका सॉल्यूशन करेंगे हम, इसको उतार दो, x माइनस 1/x की पावर 7, दोनों तरफ घन करने पर पावर 3 हो जाएगी। तो फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस b का होल क्यूब, a का क्यूब माइनस 1 का क्यूब लिख नहीं रहा, b का क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b, जो भी यहाँ लिखा है वही, इधर हो जाएगा 343। ध्यान से देखना, यहाँ पर आप हो सकता है भूल गए हो, यहाँ पर मैंने 7 वैल्यू रख दी थी, यहाँ पर पूरा करके दिखा दे रहा हूँ। x से x जाएगा कट, ये 3 है, इसकी वैल्यू 7 दे रखी है क्वेश्चन में। ऐसे यहाँ पर भी मैंने दिखाया नहीं वो स्टेप, यहाँ पे 7 रखनी थी, 7 × 21 हो जाता वो। इधर कितना है 343, वैल्यू कितनी हो गई 21, यहाँ माइनस है तो इस बार उधर जाके जुड़ जाएगी वो। समझ पा रहे हो मेरी बात को। तो आंसर कितना आ जाएगा 364। सही बात है ये, बोलो। अच्छा, इसमें अगर चाहो तो आप शॉर्ट में भी याद रख सकते हो, किस में, शॉर्ट में, ठीक है। शॉर्ट में कैसे याद रख सकते हो इसको, जैसे यहाँ पर वैल्यू है k दे रखी है, मान लो क्या दे रखी है k, तो आंसर क्या आएगा, k का क्यूब आएगा। अगर प्लस वाला है तो माइनस होगा, क्या माइनस होगा 3k, क्योंकि 3 तो ये रहेगा ही रहेगा हमेशा, क्यूब करोगे तो यहाँ पर वैल्यू वही आएगी जो क्वेश्चन में दे रखी होगी। समझ पा रहे हो कि नहीं, समझ गए तो अच्छी बात है, नहीं तो पूरा करके देख लेना। यहाँ माइनस होगा, इस वाले में प्लस होगा। अगर यहाँ k दे रखा है तो वैल्यू यहाँ पर k की पावर 3 + 3k होगा। क्या आप समझ पाए मेरी बात को, हाँ समझ में आई आपको। हाँ राजीव सर, एक क्वेश्चन पूछ लूँ आपसे, ठीक है। जल्दी से मुझे आंसर बताओ इसका, ऐसी ओरली बिना सॉल्व किए। फाइव 3 का कर रहे हो, पूरा बताओ हैं। 5 का क्यूब 125, और माइनस है तो जुड़ेगा क्या, 5 का 3 गुना 15,
140। समझ पा रहे हो मेरी बात को? ठीक है, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। जल्दी से आंसर बता दो। स्क्वायर है। अरे इसमें तो सीधा सीधा बताया था यार, स्क्वायर होगा तो स्क्वायर करके, स्क्वायर जो दे रखा है उसका स्क्वायर करके दो जोड़ना है या घटाना है। अगर माइनस दे रखा है तो जुड़ेगा, तो दो जुड़ेगा बस। 100 का 10 का स्क्वायर 100, 100 में 102 आंसर आ गया। समझ पाए कि नहीं? अगर यहाँ प्लस होता और यहाँ 8 होता तो आंसर कितना आता? बता रहा हूँ, इसको बताओ। हाँ, 62 आएगा। इस बार यहाँ प्लस है तो इसका स्क्वायर करो, 8 का स्क्वायर, और प्लस है तो 2 माइनस कर दो। 64 में से 2 गया तो 62। समझ पा रहे हो बात को? नहीं तो पूरा स्क्वायर करके कर लेना, पूरा दोनों तरफ वर्क करने पर वो 2 उधर जाके प्लस माइनस अपने आप समझ में आ जाएगा। समझ पा रहे हो? यहाँ पर तो केवल प्लस या माइनस केवल 2 करना पड़ता है। यहाँ पर क्या करना पड़ता है? इसका 3 गुना प्लस या माइनस करना पड़ता है। किसका? जो दे रखा है उसका 3 गुना। क्यूब तो करना ही है। अगर यहाँ क्यूब है तो 5 का क्यूब ही करना पड़ेगा। 5 का क्यूब 125। ठीक है, और क्योंकि यहाँ माइनस था तो 5 का 3 गुना कितना हो गया? 15, और वो भी करना पड़ेगा प्लस। प्लस क्यों? क्योंकि माइनस था। माइनस होता है तो प्लस करना पड़ता है, प्लस होता है तो माइनस करना पड़ता है। समझ पा रहे हो बात को? बोलो हाँ या ना। वो तो सॉल्यूशन से समझ में आ रहा होगा ना। जब माइनस होता है तो यहाँ माइनस आता है, उधर जाके वो प्लस हो जाता है। समझ पा रहे हो? ठीक है, लास्ट टू लास्ट ईयर ये वाला क्वेश्चन आया था। x माइनस 1/x की वैल्यू 4 है, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 पता करना है। जल्दी बताओ। तो बच्चों ये देखो, यहाँ पर 4 पावर दे रखी है। अब जैसे जब 2 पावर थी तो होल स्क्वायर कर दिया, 3 पावर थी तो क्यूब कर दिया, मतलब घन कर दिया। अब 4 पावर है तो 4 पावर लगा भी दो दोनों तरफ, तो फॉर्मूला थोड़ी ना पता 4 पावर का। तो क्या करना पड़ेगा? 2 बार स्क्वायर करना पड़ेगा। समझ पा रहे हो मेरी बात को? 2 बार स्क्वायर करना पड़ेगा। तो आप मुझे ये बता सकते हो, डायरेक्ट बता सकते हो क्या, कि अगर ये चीज़ दे रखी है आपको तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी? ये तो डायरेक्ट भी बता सकते हो। नहीं, कितनी? 18। अरे जब माइनस है तो 4 का स्क्वायर प्लस 2 आंसर आएगा। माइनस है तो प्लस आएगा, 2 प्लस का होगा 2, और स्क्वायर तो होगा ही जब स्क्वायर कर रहे हो। तो जब ये खाली थे आपने स्क्वायर लगा दिए तो स्क्वायर तो होगा ही ना 4 का। तो कितना आया? ये 18 आ गया। समझ पाए मेरी बात को? या पूरा करके दिखाऊं? समझ गए ना? वो होल स्क्वायर जब करेंगे वो तो कट जाते हैं एक्स एक्स से, 2 बचता है, वो उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो 18 आ गया ये। अब हमें चाहिए पावर 4, तो एक और बार स्क्वायर कर दो, एक और बार स्क्वायर कर दो। जब एक और बार स्क्वायर करेंगे, अच्छा मैं ना भी करूं, इस तरीके से ना भी दिखाऊं, तो इस बार भी यही फॉर्मूला लगेगा। अगर मुझे पावर 4 करनी है तो x की पावर 4 1/x की पावर 4, 18 का स्क्वायर प्लस या माइनस? माइनस 2। क्यों? इस बार तो प्लस है ना, प्लस है तो -2 होगा उधर जाके। समझ पा रहे हो? तो ये कितना आया? इसकी स्क्वायर 18 के स्क्वायर 324, 324 में से 2 गया तो 322। समझ गए कि नहीं? 100% समझ में आ गया? तुम हंस क्यों रहे हो इतना? समझ में आ गया? लग नहीं रहा मुझे। हाँ, ये
इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी इतना बताओ। x माइनस 1/x बराबर 4 दे रखा है, इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी? डायरेक्ट लिख सकता हूँ 4 का स्क्वायर प्लस 2। 4 का फॉर्मूला पता है फिर? तो फिर कैसे लग जाएगा 4? नहीं लग पाएगा ना, फिर एक एक करके करना पड़ेगा, एक स्टेप बाय स्टेप, स्क्वायर फिर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको देखो शॉर्ट में पता हो जाना चाहिए। तुम लोग क्या कर रहे हो उधर, ज़्यादा वो नहीं कर रहे हो, तो इतना तो शॉर्ट में आपको पता होना चाहिए। शॉर्ट में कैसे, वही मैंने बताया, अगर माइनस है आपको ये चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए, तो स्क्वायर करके जो भी दे रखा स्क्वायर करके 2 जोड़ दो, अगर माइनस है तो, और प्लस होता तो 2 घटा देते। तो यहाँ तक तो ये आ गया सॉल्व होके, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना आ गया? 18 आ गया। मतलब दोनों तरफ वर्क करोगे तो यही निकल के आएगा, सीधी सीधी बात है। ठीक है, अब मुझे चाहिए पावर 4। क्या चाहिए? तो फिर मैं लिखूंगा दोनों तरफ वर्क करने पर, लिख क्या रहा हूं, कर दे रहा हूं। हो गया दोनों तरफ वर्क। अब जब दोनों तरफ वर्क करूंगा तो क्या होगा, ध्यान से देखना, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, वही तो फॉर्मूला लगेगा। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2a, ये a है ये b है, उधर 18 का स्क्वायर 300, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर समाप्त, ये हो गया x की पावर 4 बन गया, ये 1/x की पावर 4 बन गया। ये जो इधर 2 प्लस का है उधर जाके माइनस हो जाएगा, जब उधर जाके माइनस होगा तो 322 आ जाएगा। समझ में आ गया? जल्दी से देखो, इतना देख लो, ये वाला टॉपिक खत्म कर दूं, फिर 5 मिनट का ब्रेक दे दूंगा, लेकिन ध्यान से समझते रहो। x प्लस 1/x बराबर 3, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 बता दो, बहुत जल्दी से बता दो। इस ध्यान से देखो बच्चों, सबसे पहले स्क्वायर निकालना पड़ेगा दोनों तरफ वर्क करने पर। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, 2 आएगा उधर जाके माइनस हो जाएगा, इसका स्क्वायर 9 आएगा, 9 में से 2 माइनस हो जाएगा। समझ रहे हो ना, जो संख्या होती है उसके वर्ग में से 2 प्लस या माइनस होता है, प्लस है तो माइनस होगा उधर जाके, 7 आ गया ये। ठीक है, अब एक और बार वर्क करोगे, एक और बार वर्क करोगे तो क्या आएगा, एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, 7 का स्क्वायर 49 में से 2 माइनस हो जाएगा 47। समझ में आ गया? मैं थोड़ा एक्सप्लेन और करूं? समझ आ गया ना? तब भी 38 बता रहे थे, 34 बताते फिर। हाँ। बस इधर सुन लो। हाँ, नहीं 5 का नहीं आएगा। हाँ, नहीं आएगा, यहाँ तक ही आएगा आपके में। चलो बता दूंगा मैं, और क्या करूं। ठीक है, बता दूंगा। तो पहले, लेकिन उससे पहले जो सवाल आ सकता है वो बता रहा हूं। अगर आपसे पूछा जाए x प्लस 1/x की वैल्यू दे दी जाए 4, और आपसे पूछे एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, कैसे निकलेगा ये? हाँ, 18 माइनस है इस बार, यहाँ पर माइनस है, यहाँ माइनस नहीं है, यहाँ माइनस है। हाँ, जब इसका दोनों तरफ वर्क करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर ही आएगा। फॉर्मूला जो होता है वो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये चीज़ तो हमेशा प्लस आती है, यहाँ अगर माइनस भी होगा तो ये माइनस होगा, तो यहाँ पर तो हमेशा प्लस होता है, लेकिन यहाँ माइनस पूछ रहा है वो। अच्छा चलो, इससे पहले मैं एक सवाल और आपसे पूछना चाहूँगा। क्वेश्चन, इफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू
6, ठीक है। आपको x प्लस 1/x की वैल्यू बतानी है, बताओ जल्दी फटाफट। उसको छोड़ो, इसको बताओ पहले। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू 6 है, इसकी वैल्यू बतानी है। हाँ नहीं, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। देखो दो तरीके हैं समझने के, एक लेंदी है, लेकिन आप थोड़े बड़े बच्चे हो गए तो लेंदी वाला नहीं बता रहा हूँ, शॉर्ट वाली बता रहा हूँ। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। देखो इसको इधर लिख ले रहा हूँ, मुझे x प्लस 1/x की वैल्यू चाहिए, सही बात है। ये जब फॉर्मूला जब हम होल स्क्वायर खोलते हैं तो एक्चुअली मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे 2 आता है तो मैं 2 जोड़ दे रहा हूँ। 2 मैंने इधर भी जोड़ दिया और 2 मैंने इधर भी जोड़ दिया। कुछ गलत किया क्या मैंने? नहीं, जोड़ सकता हूँ दोनों तरफ 2, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक x की गुणा और एक x की भाग दे रहा हूँ। कोई फर्क पड़ा है इस पर? कोई नहीं, वो x तो कट जाता है, कोई दिक्कत थोड़े ना। ऐसे लिख भी दूँ तो मैं भाई x गुणा 1/x, ये x कट जाएगा, ये 2 ही है अभी भी, यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं? नहीं है ना। तो ये क्या बन चुका है अब? ये बन चुका है x प्लस 1/x की पावर 2 होल स्क्वायर। बोलो हाँ या ना। a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab, तो a प्लस b का होल स्क्वायर बन गया ना ये, ठीक है। उधर क्या बन गया 8। अगर मुझे यहाँ से होल स्क्वायर हटाना है तो उधर स्क्वायर रूट लगाना पड़ेगा, x प्लस 1/x उधर लगाना पड़ेगा √8। √8 क्या होता है? 2√2। 8 को लिख सकता हूँ मैं 4 गुणा 2 और 4 बाहर आ जाएगा और 2√2 आंसर हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। समझ में आ गया कि नहीं? है बोलो, समझ में आया कि नहीं? ठीक है। अगर ये समझ में आ गया होगा तो आप मुझे इसका आंसर बता दोगे कि ये क्या आएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू 6 ही है, तो x माइनस 1/x की वैल्यू क्या होगी? हाँ, थोड़े से गलती कर रहे हो, ऑलमोस्ट सही है। टू कैसे? तुक्का लग गया। हाँ, हाँ, कैसे? हाँ, बिल्कुल सही बात है इनकी, बिल्कुल सही बात है। हाँ। तो इस बार क्या पूछा है मैंने? x माइनस 1/x, मतलब यहाँ माइनस लाना है। यहाँ माइनस कब आएगा? जब यहाँ माइनस होगा। तो इस बार दोनों तरफ 2 घटाना पड़ेगा, समझ रहे हो ना। जब मैं दोनों तरफ 2 घटाऊंगा तो यहाँ माइनस लगेगा। अब माइनस लगेगा तो ये क्या बन जाएगा? ये बनेगा x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। इधर 6 माइनस 2 4। अब स्क्वायर हटाना पड़ेगा, जब स्क्वायर हटाऊंगा तो इसका स्क्वायर रूट लगेगा। 4 का स्क्वायर रूट कितना आएगा? 2। समझ गए नहीं समझ गए? बात समझ में आई बहुत बेहतरीन तरीके से। हाँ राजीव सर, समझ में आए? 100% देख लो एक और बार। हाँ आ गया ना। तो बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। ऊपर वाला भी करूँगा। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू 6 है, ठीक है। आपको बतानी है एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर की वैल्यू बतानी है इसकी। उसको भूल जाओ, पहले यही क्वेश्चन देखो, ये मिटा दे रहा हूँ मैं चाहूँ तो। लगाओ दिमाग थोड़ा सा, आएगा। ये और क्वेश्चन कर लो, यही लास्ट है। ये वाला क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, मतलब इन दोनों में से। बाकी जितने मैंने बता दिए बता ही दिए, इससे बाहर पूछेगा नहीं वो। एक और क्वेश्चन रह जाएगा छोटा सा, वो बहुत आसान है फिर तो। इसको कर लो बस। मैंने ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट अभी आपको करवाया, अभी बस एक लास्ट स्टेप नहीं बताया, बाकी सब कुछ बताया। कैसे? आपने एक फॉर्मूला बचपन में पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी ए माइनस बी, बिल्कुल सही बात है। इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। फॉर्मूला होता है कि नहीं? ये सही बात है। ये जो आवाज नहीं, ये जो चीज आपसे पूछी जा रही है, ये ए का स्क्वायर, ये इसको मैं पूरे का भी स्क्वायर, चलो नीचे लिख दे रहा हूं, ये एक्स का स्क्वायर है। इसको 1/x का भी स्क्वायर लिख दूं, कोई फर्क पड़ेगा क्या इस पे? 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। और फिर मैं इसको लिख सकता हूं एक बार जोड़ के एक बार घटा के, x प्लस 1/x और x माइनस 1/x, a प्लस बी ए माइनस बी। बोलो हाँ या ना। ठीक है ना। तो करना क्या है आपको? सिर्फ इन दोनों की वैल्यू चाहिए, जो कि अभी मैंने निकाल के दिखाई थी, दोनों की निकाल के दिखाई थी अभी।
ठीक है ना, दोनों की वैल्यू निकाल के यहाँ रख देनी है, आंसर आ जाएगा। इसकी आई थी 2√2, इसकी आई थी 2, तो कहते 4√2 आंसर आ जाएगा इसका। समझ गए या मैं दोबारा करके बताऊं ये कैसे आया था? हो गया ना, इस चीज की वैल्यू आई थी 2√2, इसकी वैल्यू आई थी 2, तो ये टोटल हो गया 2√2, वो 4√2 गुणा करके। समझ गए मेरी बात को? 100%। हाँ ठीक है, अब ये भी हो जाएगा। फिर सेम यहाँ पर है, इसकी वैल्यू 4 दे रखी है, ठीक है, ये तो दे ही रखा है। आपको माइनस वाला चाहिए किसी भी तरीके से, क्योंकि अगर ये आपको निकालना है, ये फॉर्मूले मिटा दे रहा हूं, ये अगर आपको निकालना है तो मतलब आपको दोनों चीज चाहिए, x माइनस 1/x और x प्लस 1/x। सही है, x प्लस 1/x तो दे ही रखा है, x माइनस 1/x निकालना है। इसको निकालने के लिए आपको पहले वही दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा, नहीं निकलेगा नहीं तो ये दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? बोलो, 4 का स्क्वायर प्लस है तो उधर जाके 2 माइनस हो जाएगा, कितनी आ जाएगी? 14। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू 14 आ गई। तो अगर आपके पास ये है तो आप माइनस कर दो दोनों तरफ, 2 तो ये बन जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर। नहीं बात समझ में आ रही? देखो ये तो आ ही चुका है, यहाँ तक तो देखो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये वैल्यू दे रखी है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर 14 हो गया, इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू 14 अगर है आपके पास, दोनों तरफ से 2 घटा दो तो ये पता है क्या बन जाएगा, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बन जाएगा, बस x की गुणा x की भाग करने के बाद। इधर कितना हो गया, ये 12। ठीक है, स्क्वायर रूट लोगे तो अंडर रूट 12, तो कितना आ जाएगा, 4√3, 2√3, 4 गुणा 3 होता है ना, तो 2 बाहर आ जाएगा, 2√3। तो x माइनस 1/x की वैल्यू कितनी आ गई, 2√3। तो यहाँ पे रखेंगे 2√3, इसकी वैल्यू 4 दे ही रखी है, तो ये आ जाएगा 8√2, नहीं 3 है ये। समझ में आ पाया क्या ये? हाँ हाँ, एक और बता दूं, तो बच्चों देखो मैं दोबारा से एक आराम से साफ साफ क्वेश्चन समझा दे रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं x प्लस 1/x की वैल्यू 4 है, ठीक है, आपसे वो x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा है। इसका मतलब है ये कैसे निकल सकती है, इसका मतलब एक बार जोड़ a प्लस बी a माइनस बी, सही है। मतलब आपको अगर इस चीज़ की वैल्यू चाहिए तो ये दोनों चाहिए ही चाहिए, जिसमें से एक तो दे ही रखा है, ये x प्लस 1/x दे रखा है ना 4, ठीक है, मतलब आपको x माइनस 1/x की वैल्यू चाहिए किसी भी तरीके से। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? ठीक है, कैसे निकलेगी, उसी की स्क्वायर करके ही निकलेगी। पहले एक बार इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर उसमें -2 करके मैं ये निकाल दूंगा, जैसे मैंने अभी यहाँ पर जो वाला क्वेश्चन किया था। पहले मैं स्क्वायर कर दे रहा हूँ, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, हाँ 14। कैसे 14 आएगी, 4 स्क्वायर माइनस 2 से, सही बात है, क्योंकि 2 भी तो आता है इधर, प्लस का 2 उधर जाके माइनस तो करना पड़ेगा ना। तो कितना आ गया ये, 16 माइनस 2 14। बोलो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? क्योंकि मुझे चाहिए x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, तो मैं इसमें दोनों तरफ से 2 घटा दूंगा, यहां से भी 2 घटा दिया और 14 में से भी 2 घटा दिया। अब बता रहा हूं, अब जब मैं 2 घटाऊंगा तो इसके साथ x की गुणा x की भाग भी कर लूंगा। अब आप देख पा रहे होगे किस चीज का फॉर्मूला बन गया, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बन गया, ये a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसीलिए 2 घटाया था मैंने, क्योंकि मुझे माइनस वाली वैल्यू चाहिए। ठीक है, इधर क्या बचा 12, मुझे चाहिए केवल स्क्वायर नहीं चाहिए, तो मैं स्क्वायर हटाऊंगा इधर से, इधर स्क्वायर रूट लग जाएगा। 12 को लिख सकता हूँ 4 गुणा 3, 2 बाहर आ जाएगा, अंदर रह जाएगा √3। क्वेश्चन खत्म। x माइनस 1/x की वैल्यू आ गई, तो इसकी वैल्यू आ गई 2√3, जो भी निकाली है, इसकी तो सवाल में दे ही रखी है 4, तो आंसर आ गया 8√3 है, ये दे रखा है यार। अब बताओ समझ में आया कि नहीं? आ गया 100%। सचिन कुमार क्लियर है ना ये? बिल्कुल।
देख लो, नोट कर लो, एक बार घर पे जाके रिवाइज कर लेना। एक और सवाल बता दो, बहुत छोटा सा। कौन था ये अभी? x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी है? 2। इसकी वैल्यू क्या होगी? अभी तो मैंने कहा था 5 वाला नहीं पूछेगा। तो कैसे निकलेगा ये, मैं बताता हूँ। इसमें यही दे रखा है, 7 भी पूछ सकता, अगर ये दे रखा है तो आपसे 7 भी पूछ सकता है और 77 भी पूछ सकता है। नहीं, ऐसे नहीं पूछेगा। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। अरे सुन लो, देखो अगर वो 2 दे रहा है, अगर यहाँ पे 2 दे रहा है तो यहाँ कुछ भी पूछ सकता है। फिर तो पूछो क्यों? क्योंकि 2 का स्पेशल केस है। 2 का स्पेशल केस क्यों है? अगर ये चीज़ उसने 2 दी, अभी तक मैंने किसी भी क्वेश्चन में 2 नहीं दिया है, चेक किया होगा आपने। अगर इसमें 2 ये दे रखा है तो ये स्पेशल केस है। स्पेशल केस कैसे है? इसका मतलब यहाँ पे x की वैल्यू 1 है। अगर x की वैल्यू 1 होगी तो ये 1 हो गया, और ये 1/1 1 हो गया, तभी तो 2 आया ये। तो अगर 2 दे रखा है तो यहाँ से ये इंडिकेट कर रहा है कि x की वैल्यू 1 है। अब x की वैल्यू 1 है तो कुछ भी पूछ ले पावर वो हमसे। 1 की पावर 77 प्लस 1/1 की पावर 77, क्या दिक्कत आ रही है? ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, 2 ही आंसर आ गया। समझ पा रहे मेरी बात को? अगर 2 दे रखा है तो वो पूछ सकता है। समझ रहे मेरी बात को? हाँ, है भी कहाँ है? हाँ, अगर 2 दे रखा है तब पावर कितनी भी पूछ सकता है। मतलब नहीं, जरूरी नहीं है। नहीं, अगर मान लो सवाल ये होता x की पावर 7 माइनस, तो आंसर क्या होता फिर? 0 आता। भाई पहले आपस में आप बात कर लो। तो ये 2 वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से समझते रहना आप, ठीक है? अगर ये माइनस होगा बीच में, चाहे पावर कितनी भी हो, और जरूरी नहीं है पावर 1 भी हो, यहाँ पर हो सकता है पावर 10 हो, और यहाँ पर इस केस में अलग अलग पावर भी हो सकती है, या 5 हो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। यहाँ से हमें पता चल चुका है x की वैल्यू 1 है। x की वैल्यू अगर 1 है तो 1 की पावर 10 1 हो गया, 1 की पावर 5 1 हो गया, और 1 - 1 0 हो गया। हाँ, अगर बीच में माइनस हुआ तो 0 आएगा, प्लस हुआ तो 2 ही आएगा आंसर, चाहे पावर कितनी भी हो, अगर 2 दे रखा है तो। इतनी बात समझ में आई आपको? कोई दिक्कत नहीं है इसमें। एक और सवाल, मिटा दूं इसको? इसका आंसर क्या होगा? इस बार -2 दिया है मैंने। सोचो, लगाओ दिमाग, थोड़ा सा दिमाग तो लगाना पड़ेगा भाई। हैं? सोच लो, थोड़ा सा 1 मिनट सोच लो। बहुत ध्यान से सुनो। देखो इस बार मैंने -2 दिया, ये भी स्पेशल केस है। इस स्पेशल केस में क्या है कि x की वैल्यू है -1 है। यहाँ पर x की वैल्यू क्या है? अगर x की वैल्यू -1 होगी तो -1 हो गया ये, और ये भी -1 माइनस होएगा ये 1/1, तो तभी तो -2 आएगा ये। तो यहाँ से ये पता चल गया ऊपर वाले से कि x की वैल्यू क्या है? -1 है। तो रख दो यहाँ पे -1। -1 की पावर 10 कितनी होगी? हाँ, प्लस की 1 हो जाएगी, क्योंकि पावर सम है ना, इवन पावर है। तो -1 की पावर अगर 10 है तो प्लस का 1 आएगा, और ये भी प्लस का 1 आएगा, तो आंसर प्लस का 2 आएगा। आई बात समझ या नहीं? वो डिपेंड पावर, अगर यहाँ पर -2 है, बैठ जाओ, अगर पावर अगर यहाँ पर ये -2 दे रखा है तो पावर पे डिपेंड करेगा आंसर क्या आ रहा है। समझ रहे हो ना? पावर पे डिपेंड करेगा। यहाँ पर आया प्लस का 2। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, अगर यहाँ पर पावर होती
101, तो आंसर क्या होता? तब -2 आता आंसर। पूछो क्यों? क्योंकि अब पावर विषम है, तो x की वैल्यू तो वही -1 है। -1 की पावर 101, -1 की पावर 101, -1 की पावर 101 कितना होगा? प्लस का 1 या माइनस का 1? माइनस का 1। पावर अगर विषम है तो -1 आएगा। ये बात पता है कि नहीं आपको? है? अरे यार नहीं, हाँ, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये माइनस का 1 आएगा और ये भी माइनस का 1 आएगा, तो ये -2 आंसर आएगा इस बार। समझ पाए मेरी बात को आप या नहीं? ठीक है, इतना ही पूछेगा। इससे थोड़ा सा मैं अपनी तरफ से बता दे रहा हूं, थोड़ा सा और कर सकता है वो। यहां पर 100, इधर 101 कर दिया, इधर 100 कर दिया। अब आंसर बता दो। जीरो हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है सचिन कुमार की। इस बार क्या होगा? x की यहां से ये पता चल रहा है कि x की वैल्यू -1 है, तो -1 की पावर 101, -1 की पावर 100, ये तो -1 आएगा, ये प्लस का 1 आएगा, कट जाएगा, 0 आएगा। समझ पाए आप? हाँ या ना? क्लियर है ये? तो जितने भी ये x इस पे जो ये जो फॉर्मूले पे बेस्ड ये वाले क्वेश्चन थे, जितने भी पूछे जा सकते थे मैंने सब बता दिए। इसके बाहर नहीं पूछ सकता वो आपसे। ठीक है, अब 5 जो पावर वाला है वो भी मैं चाहूँ तो बता दूं, लेकिन फालतू में 10 मिनट 15 मिनट और जाएंगे, रहन तो वो पूछेगा नहीं। हाँ हाँ, क्लियर है यहाँ तक का ये? अभी लेकिन 2 टॉपिक और रह गए बहुपद के हमारे। एक तो शून्यंक क्या होते हैं, एक गुणनखंड करना, और एक वो शून्यंकों का योगफल, शून्यंकों का गुणनफल। उससे क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है, शून्यंकों का योगफल, शून्यंकों के गुणनफल से। ठीक है, ब्रेक ले लो थोड़ी देर। तो बच्चों देखो, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। अभी मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई, मैं एक बार उसको समराइज कर दे रहा हूँ। सबसे पहले तो ये कि अगर x + 1/x की वैल्यू अगर a या k कुछ भी दे रखी, मान लो a दे रखी है, तो मैंने क्या बताया कि x² + 1/x² की वैल्यू a² - 2 होगी। यही तो बताया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या बताया कि x - 1/x की वैल्यू अगर a दे रखी है, तो x² + 1/x² की वैल्यू कितनी होगी? a² + 2। सही बात है ये? ध्यान है आपको ये बात? ठीक है, पूरा भी सॉल्व कर सकते हो दोनों तरफ स्क्वायर करके, कोई दिक्कत नहीं है अगर भूल जाओ तो। एक मैंने क्या बताया कि अगर x + 1/x की वैल्यू a दे रखी है, तो x की पावर 3 + 1/x की पावर 3 की वैल्यू क्या निकल के आई थी? हाँ, क्यों करना पड़ेगा? पावर 3 जाएगी, प्लस है तो माइनस होगा क्या? 3 नहीं, 3a। यहां पर तो केवल 2 ही माइनस हुआ था, यहाँ 3a, मतलब जो वैल्यू है उसमें 3 ही गुणा करके वो चीज माइनस होगी। ठीक है, ये तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट, x - 1/x की वैल्यू अगर आपको a दे रखी है, a की जगह कुछ भी हो सकता है, तो क्या होगा यहाँ पर? x³ - 1/x³ की वैल्यू कितनी होगी? a की पावर 3, a की पावर 3, माइनस है तो प्लस होगा क्या? 3a। समझ पा रहे हो मेरी बात को? 100% क्लियर है ना? अब ये अपनी कॉपी पर नोट कर लो, ये 4 पॉइंट है, 1 2 3 4। आपकी बुक में क्वेश्चन होंगे, इन्हीं फॉर्मूले को अप्लाई करके क्वेश्चन को करके देख लेना, आपके आंसर मिल जाएंगे, तो अभी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। हाँ, कौन सा? ये यहां पर -3 है, +3 होगा। अगर प्लस है तो -3 होगा, अगर यहाँ माइनस है तो +3 होगा। बस यहाँ पर 3a होंगे, यहाँ केवल 2 होगा, यहाँ a नहीं है। जो मैंने अभी तक पढ़ाया था उसको समराइज कर दिया इसमें, बाकी पावर 4 वाला तो करना ही पड़ेगा आपको खुद से। तो अगला जो टॉपिक है, पहले मुझे आपको मूल बताने पड़ेंगे। मूल क्या होते हैं? द्विघात समीकरण के। ठीक है, अच्छा, आपके में एक द्विघात समीकरण भी चैप्टर दे रखा है, देखना इसमें, उसमें होंगे फिर। क्या क्या? हाँ, शून्यंक है ना वो द्विघात समीकरण में, वैसे होगा। हाँ चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो शून्यंक क्या होता है, पहले शून्यंक समझना पड़ेगा आपको। हाँ हाँ चलो ठीक है, इधर देख लो पहले ध्यान से। तो जैसे अगर कोई समीकरण दे रखा है, कोई बहुपद दे रखा है, x² + 4x प्लस माइनस कर लो 12,
इसके शून्यंक से क्या मतलब है? चलो ठीक है, अगर कोई x प्लस 2 दे रखा है, इसका शून्यंक क्या होगा? शून्यंक क्या होता है? ये क्या चीज है शून्यंक? शून्यंक वो चीज है x की जिस वैल्यू पे इसकी की वैल्यू 0 आ जाए, इसकी वैल्यू क्या आ जाए? तो मैं x की क्या वैल्यू रखूँ कि इसकी वैल्यू 0 आ जाए? माइनस का 2, माइनस का 2, माइनस 2 रखेंगे तभी 0 आएगा। एक्चुअल में अगर हमें शून्यंक पता करना हो तो इसको 0 के बराबर रख दो, क्योंकि इसको 0 ही तो लाना है। शून्यंक, शून्यंक मतलब क्या है? जीरोस बोलते हैं इसको, शून्यंक का मतलब शून्य। तो ये 0 आना चाहिए। 0 अगर मैंने बराबर रख दिया तो 2 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, x की वैल्यू -2 आ जाएगी, तो इसका शून्यंक है। समझ पा रहे मेरी बात को? ठीक है, अगर इसके शून्यंक निकालने हो तो कैसे निकलेगा? 0 बराबर रख दो, और जो शून्यंक होते हैं जब, अब यहाँ से जब शून्यंक निकलेंगे उसको क्या बोलते हैं? मूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूल। तो शून्यंक बोल लो चाहे मूल बोल लो, तो मूल निकलेंगे इसके दो। कैसे निकलेंगे? फैक्टर करने पड़ेंगे। फैक्टर कैसे होंगे? तो क्या लिखना पड़ेगा? 12 लाना है, 4 को तोड़ के 12 आना चाहिए। तो आप 4 को लिख दोगे 6 - 2, 4 को 6 - 2 लिख सकते हैं, 6 दूनी 12 होता है, माइनस के 12 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर, एक्स की जब अंदर गुणा करोगे तो 6x आएगा, ये माइनस का 2x आएगा, माइनस का 12 बराबर 0। अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो x की 2 वैल्यू आएंगी। अगर प्लस का है तो माइनस का 6, अगर माइनस का है तो प्लस का 2। समझ पा रहे हो? तो x की 2 वैल्यू आ गई, माइनस का 6 प्लस का 2। ये बात समझ में आई आपको? ठीक है, आता है ये चीज़ आपको करना, मूल निकालने आते हैं। ठीक है, ये माइनस का 2 था तो प्लस का 2 हो गया। सॉल्व करके यही आएगा, सॉल्व करने की बात कर रहा हूँ। जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से x कॉमन लोगे तो x + 6 बचेगा, यहाँ से माइनस का 2 कॉमन लोगे, x + 6 बचेगा बराबर 0। x + 6 कॉमन आएगा तो यहाँ से x बचेगा, यहाँ से माइनस का 2 बचेगा बराबर 0। तो दो चीज़ें, एक तो x + 6 0 हो सकता है तो x की वैल्यू -6 आ जाएगी, एक x - 2 0 हो सकता है तो x की वैल्यू प्लस का 2 आ जाएगी। लेकिन इतना सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, तो यहीं से पता चल रहा था हमें। समझ पाए मेरी बात को? तो यहाँ से x की वैल्यू इस तरीके से निकाली जा सकती है। ये दो मूल हैं इसके। क्वेश्चन आपसे जो पूछा जाएगा ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा बनता है? मूलों का योगफल और मूलों के गुणनफल से रिलेटेड। मूलों का योगफल और मूलों के गुणनफल से, इन दोनों का योगफल करूंगा तो कितना आएगा? ये दोनों मूल है ना, माइनस का 6 और प्लस का 2, योग करूंगा -6 और प्लस का 2 को जोड़ूंगा तो माइनस का 4 आएगा, और गुणा करूंगा दोनों की तो कितना आएगा? माइनस के 12। सही बात है ये? ठीक है, तो अगर मुझसे ये कहा जाए कि ये समीकरण दे रखा था यही वाला x² + 4x - 12, मुझसे ये कहा जाए कि इसके मूल जो होंगे उन दोनों का योगफल बताओ क्या होगा, तो मैं क्या पहले दोनों मूल निकाल के तब बताऊंगा? फिर फॉर्मूला होता है मूलों के योगफल का। क्या ये यहाँ पर जो होता है वो मूलों का योगफल ही होता है माइनस के साथ, और ये जो होता है वो मूलों का गुणनफल ही होता है। कब? यदि यहाँ पे 1 हो तो फॉर्मूला होता है मूलों का योग मूलों का गुणनफल का। क्या फॉर्मूला होता है? मूलों का योग -b/a, मूलों का गुणनफल क्या होता है? c/a। b क्या था? 4 था, यहाँ पर माइनस तो माइनस लगाई दो, 4b था, a की वैल्यू 1 थी यहाँ पर। ये क्या होता है? ये इसके कोएफिशिएंट a होता है, ये b होता है, ये c होता है, तो ये आ गया c बाय -12, a की वैल्यू 1 तो -12। तो आप देख पा रहे होगे, तो मूलों का योगफल जो -4 आना था हमने डायरेक्ट निकाल दिया इसी की हेल्प से, और मूलों का गुणनफल भी निकाल दिया। क्या समझ पाए आप मेरी बात को? हाँ ठीक है। क्वेश्चन अब इसमें क्या क्या पूछ सकता है वो ध्यान से सुनोगे आप। जैसे कोई इक्वेशन दे दी x² प्लस के 7x माइनस के 27, तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि आप इसके मूल निकालने चाहोगे तो निकलेंगे भी नहीं, बहुत मुश्किल से निकलेंगे, उससे निकलेंगे द्विघात समीकरण से। ठीक है, इतनी आसानी से नहीं निकल पाएंगे। ठीक है, आपसे ये पूछ रहा है वो मूलों का योगफल कितना होगा यहाँ पर? मूलों का योगफल
माइनस का 7, एक एक बटे में एक को कोई मतलब महत्व नहीं है। माइनस का और मूलों का गुणनफल कितना होगा? -27। ये बात एग्री कर रहे हो सभी? मूलों का योगफल मूलों का गुणनफल सचिन कुमार याद है आपको? सही बात है, ठीक है। मान लो इसके जो मूल हैं वो कहेगा कि मान लो इसके मूल अल्फा और बीटा हैं। क्या है? तो आपको एक बात पता है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पर? माइनस के साथ। और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पर? -27। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? चलो मैं यहाँ पर एक काम कर रहा हूँ, यहाँ 2 कर दूँ, यहाँ 2 कर दे रहा हूँ और यहाँ पर 26 कर दे रहा हूँ, ठीक है? तो कैलकुलेशन थोड़ी अच्छी हो जाएगी। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा? -7/2। माइनस लग जाता है अपने आप इसमें, और 7 ये रहा, 2 ये रहा, और मूलों का गुणनफल कितना होगा? -26/2। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग पूछ सकते हो अभी पहले। कुछ भी ये बिल्कुल समझ में ना आ रहा हो तो बताओ कि बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। सबको आती है ये वाली बात? ठीक है। अगर आपसे पूछ रहा है कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू बता दो, तो बता पाओगे आप? ये तो हम निकाल सकते हैं आसानी से। वो पूछेगा, ये आपको बहुपद दे देगा, ठीक है? कहेगा इसके मूलों का, बहुपद नहीं, इसको बहुपद या फिर समीकरण कह सकते हो, समीकरण दे देगा। तो कहेगा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू बताओ कैसे निकलेगी ये। हाँ, कैसे निकलेगी? निकल जाएगी। एलसीएम ले लो, अल्फा बीटा, बीटा इधर जाएगा, अल्फा उधर जाएगा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? -7/2। और अल्फा गुणा बीटा की वैल्यू कितनी है? -13। माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, 7/26 आंसर आ जाएगा। समझ पाए कि नहीं? हाँ, नहीं निकाल नहीं पाओगे, ये मूल हैं। अगर आप सॉल्व कर दो तो निकाल लो, लेकिन निकाल नहीं पाओगे, बहुत मुश्किल से निकलेंगे। अल्फा और बीटा गुणनखंड कर ही नहीं पाओगे। 26 दूनी 52, 7 को ऐसे तोड़ो 52 आ जाए। कहाँ से? यहाँ से? ये तो डायरेक्ट निकाले हैं मैंने। डायरेक्ट कैसे निकाले हैं ध्यान से समझना। अगर कोई समीकरण, कोई बहुपद या समीकरण दे रखा है ax + bx + c, मान लो एक बहुपद दे रखा है, तो इसके मूलों या शून्यंकों का योगफल क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? माइनस के b/a। माइनस साइन फॉर्मूले में होता है, ये b रख जाता है, ये a रख जाता है। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होती है? c/a। ये c रख जाता है, अपॉन में a आ जाता है। मूल है ये, मूल। अल्फा और बीटा इसके मूल हैं। मूलों का योगफल, एक मूल अल्फा एक मूल बीटा है, तभी तो अल्फा प्लस बीटा लिख रहा हूँ, और यहाँ अल्फा गुणा बीटा लिख रहा हूँ। जो अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में 6 और -2 निकाले थे ना, ध्यान है? ये वाला जो क्वेश्चन था, इसमें एक मूल निकला था 6, एक मूल निकला था -2, तो 6 अल्फा हो गया, -2 बीटा हो गया। समझ रहे हो ना? इस वाले क्वेश्चन में 6 अल्फा हो गया, -2 बीटा हो गया, लेकिन यह निकालने नहीं है। हाँ, कहाँ से आया मतलब? फॉर्मूला तो ये है योगफल और गुणनफल का। वहां पर मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मूलों का योगफल कितना होगा? ये बटे ये, -7/2, माइनस साइन और आता है। मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा क्या होगा? ये बटे ये, तो -26 बटे में 2, -13। आपसे पूछ रहा था 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू, तो हमने अल्फा बीटा एलसीएम लिया, बीटा इधर जाएगा, अल्फा उधर जाएगा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ये रही, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू ये लगा दी, आंसर आ गया। समझ में आया क्या? हाँ, 100% समझ आ गया। एक क्वेश्चन और पूछता हूँ फिर मैं। बहुत ध्यान से सुनो बच्चों, ये एक बहुपद दे रखा है, इसके मूल अल्फा और बीटा हैं। क्या है? अल्फा और मूल या शून्यंक, शून्यंक अल्फा और बीटा हैं। आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। निकाल दो, कैसे निकलेगी? हाँ, ये a1 है, यहाँ पर b की वैल्यू 4 है, c की वैल्यू 10 है, -10। ऐसे ही तो होता है जो बहुपद होता है। ax² भी बताया था, ax² + bx + c, इसी से कंपेयर करोगे इसको। बहुत ध्यान से सुनो बच्चों, देखो अगर इसके जो शून्यंक है वो अल्फा और बीटा हैं, इस वाले के शून्यंक अल्फा और बीटा हैं, तो हमारे पास इतना पता है हमें
कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होगी प्रशांत? हाँ, -4। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी होगी? -10। ये बात सबको क्लियर है? अगर किसी को समझ में नहीं आई तो बताओ भाई। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? फॉर्मूला है -b/a। इसकी वैल्यू पूछ रहा है, इसको मैं अलग लिख ले रहा हूं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पूछ रहा है वो आपसे, ठीक है? तो यहां से a की वैल्यू तो 1 है, b की वैल्यू 4 है और c की वैल्यू -10 है। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a। माइनस तो फॉर्मूले, b की वैल्यू 4, a की वैल्यू 1, तो -4 नहीं आएगा ये। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? c/a। c की वैल्यू है -10, a की वैल्यू है 1, तो -10 नहीं आएगा ये। कुल मिला के हमारे पास केवल दो चीजें, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -4 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -10, और हमें चाहिए अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। यार इसको तो निकाल सकते हो आप, बताओ कैसे? हाँ हाँ है। किसका? अल्फा और बीटा का? हाँ ठीक है, फिर आगे? अरे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पूछ रहा है ना, तो इस वाली का स्क्वायर कर दो दोनों तरफ। इसको मैं आगे लिख दे रहा हूं इधर। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है? -10। दोनों तरफ वर्क कर दो, ठीक है? तो क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर और -4 का स्क्वायर। सही बात है? होल स्क्वायर खोल दो। अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, अरे यार प्लस 2 अल्फा बीटा भी आएगा, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है? इधर कितना आएगा? 16। सही है? इसकी वैल्यू दे रखी है, अल्फा इंटू बीटा की निकाल ली हमने, -10 यहाँ रख दो। -10 रखोगे तो -20 हो जाएगा ये 16, ये 20 उधर जाके जुड़ जाएगा, 36 आंसर आ जाएगा। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? किसने कर लिया था? आपने कर लिया था पहले ही? समझ में आया कि नहीं? तो इस वाले क्वेश्चन में एक तो आपसे वो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा पूछ सकता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पूछ सकता है। समझ रहे हो ना मेरी बात को? ठीक है? और पूछने को वो अल्फा की पावर 3 प्लस बीटा की पावर 3 भी पूछ सकता है। निकाल लोगे आप इसको? कैसे? बस ये जो चीज़ थी ना, इसका दोनों तरफ पावर 3 कर देना। समझ रहे हो? निकाल के दिखा दो इसी क्वेश्चन में, अल्फा की पावर 3 प्लस बीटा की पावर 3। यही क्वेश्चन है, ABC यही है। अल्फा प्लस बीटा निकला हुआ है, अल्फा इंटू बीटा निकला हुआ है, आपको अल्फा की पावर 3 बीटा की पावर 3 निकालना है। जल्दी बताओ कितना होगा? देखो बच्चों बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को। जैसे यही वाला मान लो बहुपद दे रखा है या समीकरण भी दे सकता है, ABC की वैल्यू आपके सामने है, ठीक है? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल सकते हो, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आप निकाल सकते हो, जो मैंने यहाँ निकाल के रख दी। आपसे क्या क्या पूछ सकता है? ज़्यादातर तो वो यही पूछता है 1/अल्फा 1/बीटा। कैसे निकालोगे? एलसीएम ले लोगे अल्फा बीटा, ऊपर जाके अल्फा प्लस बीटा बन जाएगा, ऊपर ये वैल्यू रख दोगे, नीचे ये वैल्यू का आंसर आ जाएगा। इसका निकाल के दिखाया था अभी मैंने, रिवाइज कर लेना वीडियो में जाके। ये मैंने अभी निकाल के दिखाया, ये और दिखा रहा हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा पूछेगा तो यही पूछेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछ पाएगा वो। तो कैसे निकलेगा? पावर 3 है ना यहाँ पर, तो इसका पावर 3 कर दो दोनों तरफ, अल्फा प्लस बीटा की पावर 3 और -4 की पावर 3। कितना हो जाएगा ये? अल्फा की पावर 3 प्लस बीटा की पावर 3 प्लस 3 अल्फा बीटा, ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। यही तो फॉर्मूला है सचिन कुमार, ठीक है? इधर क्या हो जाएगा? -4 की पावर 3 माइनस का 64। सही है? ठीक है? हमें चाहिए ये आगे वाले की वैल्यू, बाकी सबकी हमें पता है। 3 हो गया, ये -10 हो गया, और ये कितना है वैल्यू? -4। इसकी वैल्यू -4 है ना, दे रखी है, ये रही। अल्फा प्लस बीटा -4 था, अल्फा इंटू बीटा -10 था, और ये है -64। ये कितना हो गया? इधर प्लस का हो गया, ये 40 120, ये पूरा 120 हो गया, ठीक है? प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, उधर जाके माइनस का 120 हो जाएगा। ये -64 पहले से ही बैठा है उधर, तो कितना हो गया ये? 184 माइनस का। क्या आपको समझ में आ गई ये बात?
देखो ध्यान से, मतलब अगर ये वाली इक्वेशन दे रखी है अल्फा बीटा अगर इसके मूल हैं तो आपके पास दो चीज़ें हैं। कौन सी दो चीज़ें हैं? एक तो ये आपके पास मौजूद हो जाएगी अल्फा प्लस बीटा, और एक अल्फा इंटू बीटा आप निकाल सकते हो। इनकी हेल्प से आप क्या क्या निकाल सकते हो? इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हो, ये भी निकाल सकते हो, ये भी निकाल सकते हो। निकाल सकते हो कि नहीं? ठीक है। और भी वैसे चीज़ें और भी बन जाते हैं, लेकिन इतने ही काफ़ी हैं ये। और भी ज़्यादा मुश्किल करेगा तो आप कोशिश करना, वैसे करेगा नहीं इससे मुश्किल। अगर वो आपसे ये कहे कि 1 अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बीटा स्क्वायर की वैल्यू बताओ, तो ये भी बता दोगे आप। कैसे बताओ कैसे? एलशियम ले लेना। एलशियम लोगे तो क्या होगा? अल्फा का स्क्वायर बीटा स्क्वायर, इधर बीटा स्क्वायर चला जाएगा, इधर अल्फा स्क्वायर। इसकी वैल्यू निकालनी सिखा दी मैंने। ये तो अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर हो गया, कर लोगे ये भी। यहाँ पर ऐसे भी दे सकता है, यहाँ बीटा दे दे, यहाँ अल्फा दे दे। इसकी वैल्यू भी पूछ सकता है, पूछेगा नहीं। ठीक है। क्या करोगे? इसको एलशियम लोगे, इधर बीटा का क्यूब हो जाएगा, उधर अल्फा का क्यूब हो जाएगा, नीचे अल्फा बीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ऊपर अभी मैंने अल्फा क्यूब बीटा क्यूब की वैल्यू निकालनी सिखाई, नीचे तो अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। समझ पा रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं? अगर मैं एलशियम ले लूँ, इसमें क्या एलशियम लूँगा? अल्फा का स्क्वायर और बीटा का स्क्वायर। ये बीटा इसके पास जाएगा तो बीटा की पावर 3 हो जाएगी, ये उधर जाएगा, इसकी पावर 3 हो जाएगी। आपको दोनों की वैल्यू पता है। ये ऊपर अल्फा का क्यूब बीटा का क्यूब है, नीचे अल्फा बीटा का होल स्क्वायर है। ठीक है। तो जितना मैंने आपको ये पढ़ाया है उतने से आप कुछ भी निकाल सकते हो जो वो पूछेगा। कहीं ना कहीं वही एलशियम वेलशियम लेना होगा। बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको निकालनी सिखा दी हैं। क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, अंदर ही अंदर रहेगा। जितना मतलब हो सकता है उतना बता दे रहा हूँ मैं, ज़्यादा से ज़्यादा, कि बाहर कुछ भी जा ना पाए यहाँ से। समझ पा रहे हो? आपको बस थोड़ा प्रैक्टिस करनी है घर जाके। ठीक है। जितने क्वेश्चन बुक में हैं वो कर लोगे, और कुछ क्वेश्चन मैं अपने पास से दूंगा वो करने होंगे। ठीक है। तो इतना अगर आप कर लेते हो तो हो जाएगा मामला बेहतरीन। ठीक है। तो समझ में आ गया यहाँ तक? अभी लेकिन जो बहुपद है उसमें एक आध दो टॉपिक रह गए हैं। ठीक है। थोड़ा सा और पढ़ाने को रह गया, बहुपद समाप्त हो जाएगा फिर आपका। लेकिन कुछ कुछ मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण का भी पढ़ा दिया है आज। ठीक है। तो वो भी कवर हो गई थोड़ी सी। तो रिवाइज करना है घर पे जाके। ठीक है। और शेयर कर देना वीडियो।